नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हाज़रीन एहतिशाम, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम जनाब पीरज़ादा साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, बिरादरी मुकर्रम पीरी तरीक़त रहबरी शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद फ़ारूक शाह साहब, दीगर मशाइख़ इज़्ज़ाम, उलमाए किराम, अल्लाह करीम ने हम पर एहसान फरमाया, करम फरमाया कि किसी बहाने के तहत ही रब ने हमें कुछ ऐसी घड़ियाँ इनायत फरमाई जिन घड़ियों में हम अल्लाह की नेक बंदों की सुहबत में शामिल हो चुके हैं। आज की इस बज़म की गाया और मुराद और मकसूद सबको मालूम है। मैं समझता हूँ कि उलमाए किराम के खिताबात जो आपने समाअत फरमाए उसके बाद इस फ़कीर के लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन हुसूली बरकत के लिए अल्लाह करीम जब अपनी किसी बंदे को मुंतखब फरमा लेता है तो रब्बे कायनात उस बंदे को अपने वस्ल व क़ुर्ब के रस्ते और तरीक़े भी आसान फरमा देते हैं। और रब्बे कायनात ने इसी को अपनी ख़ास बंदों के लिए जो दो रस्ते मुंतखब फरमाए, उसे अल्लाह करीम ने हमें इरशाद फरमाया कि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। ज़ाते बारी ताला मखलूक पर बड़ा करीम और रहीम ज़ात है और उनकी करम और रहमत का अंदाजा कोई और नहीं लगा सकता। रब ने अपनी वस्ल व क़ुर्ब के रस्ते कभी मसदूद और महदूद नहीं फरमाए और फरमाया जो बंदा भी मेरे रास्ते पर आना चाहते हैं तो मैं उन्हें अपना वस्ल व क़ुर्ब इनायत कर देता हूं। और फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो मेरे रास्ते में मुजाहिदा करते हैं, जो ये चाहते हैं कि मेरा वस्ल व क़ुर्ब हासिल कर दे, तो अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं उसे मायूस नहीं लौटाता। लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनको अपनी वस्ल व क़ुर्ब का रास्ता हिदायत फरमा ही दे देते हैं। और जब रब की वस्ल व क़ुर्ब में स्ट्रगल और मेहनत करने वाले कोई लोग हो तो फिर रब्बे कायनात उनके इंतखाब को भी दो तरीकों से फरमा देता है। एक तरीका उनकी अपनी मेहनत का तरीका होता है
वो कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो दर दर का दरवाजा खटखटाता है, वो रब की वस्ल कुर्ब के लिए तरीके अपनाते हैं, अल्लाह के नेक बंदों के बारगाह में आ जाते हैं, कोई किसी वसीले को पकड़ लेता है, इब्तिगाउल वसीला कर लेते हैं, तो रब कायनात उसे भी महरूम नहीं रखता। रब ने पहले जुज में यह फरमाया कि अल्लाह करीम की ऐसे खास बंदे भी हैं जिनके लिए मेहनत और स्ट्रगल और कोशिश की बगैर रब चाहता है कि यह बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर ले, तो फिर रब उसे इज्तिबा की मकाम पर मुशर्रफ फरमा देता है। और वो इज्तिबा ऐसे होते हैं, सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, आपने कभी किसी आलिम से नहीं सुना होगा, ना किसी तारीख की किताब में, ना किसी हदीस में, ना रब कायनात की किसी कौल में, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नबी को मुंतखब फरमाया तो उस नबी की इबादत की वजह से उसे नबूवत मिली हो, उस नबी की ज्यादा करामत की वजह से उनको नबूवत मिली हो। फरमाया ना ना, बल्कि रब की मर्जी है, रब ने करोड़ों बंदों में अपने कुछ खास बंदों को नबी मुंतखब फरमा दिया है। बस रब का फजल शामिल हाल हो जाता है और अल्लाह करीम उसे मुंतखब फरमा रहे हैं, तो अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, रब उसे मुंतखब फरमा लेता है और चुन लेता है। और मशाइख इज़ाम ने भी इसी दस्तूरुल अमल को रखा हुआ है। मेरे इमाम मुजद्दिद फिसानी रहमहुल्लाहुल बारी आप मुबारक फरमाते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को रब कायनात ने ये जो मर्तबा और मकाम इनायत फरमाई, फरमाते उसकी वजह क्या थी और कैसे अल्लाह ने उसे इज्तिबा के मकाम पर अफदलुल बशर बादल अंबिया मुंतखब फरमाया। आप फरमाते हैं उनकी इज्तिबा की एक वजह थी, अगर यही इज्तिबा ज्यादा रवायात की वजह से होती तो फिर सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर, सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा आयशा उम्मुल मुमिनीन, आप मुबारका होती। अगर इज्तिबा किसी कसरत रवायात से, किसी ज्यादा रवायतों की वजह से मुंतखब होता तो फिर ये साहिबान मोतबर, और अगर ज्यादा नमाज पढ़ने की वजह से, इबादत व ताअत की वजह से होते तो आइए जरा तज़किरा तो सुने असहाब सुफ़ा का कि क्या इबादतों में मशगूल रहते, जिन्होंने अपनी घर बार, अपनी हस्ती, सारा कुछ लुटा के इल्म दीन और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की बारगाह में इबादतों की और नमाजों की, और फरमाते अगर फजीलत इस वजह से मिल जाती, इज्तिबा इस वजह से मिलता कि शुजाअत व बहादुरी और सखावत होते, तो अफदलुल बशर बादल अंबिया सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु या सैयदना अली अल मुर्तदा रदियल्लाहु ताला। लेकिन फरमाते इसी कौल को हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पेश करते हैं। मेरे आका फरमा दीजिए कि आपको रब ने इज्तिबा के मकाम पर कैसे पहुंचाया, अल्लाह करीम ने आपको मुंतखब कैसे फरमाया, ये मर्तबा और मकाम कैसे मिली। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला का खुद कौल है, फरमाया मा फद्लु अबी बकर बिकसरत सलात, फरमाया अबू बकर की फजीलत ज्यादा नमाज पढ़ने की वजह से नहीं कि मैंने ज्यादा नमाजें पढ़ी है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, नहीं, कसरत से नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन इज्तिबा जो मेरी हुई है, जो मुझे मुंतखब किया गया है, मा फद्ल अबू बकर बिकसरत सलात वला बिकसरत सियाम वला बिकसरत सदका, न ज्यादा रोजों की वजह से मेरी इज्तिबा हुई है, न ज्यादा रोजे रखने की वजह से, न ज्यादा सदकात और खैरात, और सदकात और खैरात तो मेरी अबू बकर ने कितनी दिए थे सबको मालूम है, सबसे बढ़कर सदका तो मेरी अबू बकर ने दिया है रदियल्लाहु ताला। लेकिन आप बावजूद इसके कि इबादतों का खजाना भी है, नमाजों का खजाना भी है, मेरे आका ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला के उस मशहूर मारूफ हदीस है कि जन्नत के दरवाजे होंगे और एक दरवाजे से मुसल्लीन को, नमाज पढ़ने वालों को बुलाया जाएगा, एक दरवाजे से रोजा रखने वालों को बुलाया जाएगा,
एक दरवाजे से ज़कात देने वालों को, सदकात देने वालों के लिए दरवाजों से आवाजें निकाले जाएंगे, साइमीन को रैयान के दरवाजे से बुलाए जाएंगे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर उठ के खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, अबू बकर को किस दरवाजे से बुलाया जाएगा? तो मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर हर दरवाजे पर खड़ा, खाजिन तुझे आवाज देगा कि अबू बकर इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। तो कोई कमी नहीं थी इबादत और ताअत में, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि मुझे जो फजल मिला। अच्छा, फिर अबू बकर आपको फजीलत कैसे मिली है रज़ियल्लाहु अन्हु? आप मुबारक फरमाते हैं, मुझे फजीलत इन चीजों की वजह से नहीं, वलाकिन बिशैइन वुक़िरा फी सदरी, रब्बे कायनात ने मुझे जब मुंतखब किया है तो मेरे इंतखाब का जरिया ये हुआ कि मेरे सीने में आका ने कुछ डाला है, उसकी वजह से मुझे फजीलत मिली है। और वो फिर क्या था, वो जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के सीने में डाला गया है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की इस रवायत को नकल की है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं हुजूर की कलाम को जब समाअत करता तो मैं भूल जाता, तो मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक ने एक नुस्खा इनायत फरमाया। सहाबे किराम का भी बड़ा प्यारा और सच्चा और सुच्चा अकीदा है, अगर कोई जहनी बीमारी हो, जिस्मानी बीमारी हो, रूहानी बीमारी हो, वो किसी भेड़ बकरी बीमार हो जाए, फसल कम पड़ जाए, तो फिर और कहीं नहीं जाते, किसी तबीब के पास नहीं तबीब जाते, बल्कि वो मेरे आका के बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने इसको हदीस शरीफ को एक आप फरमाते कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हुजूर ने फरमाया अपनी चादर बिछा दे, और हुजूर अपने हाथ मुबारक अपनी सीने की तरफ लाते और वहां पर कुछ डाल लेते। तो इस पूरे हदीस को तज़किरा करके आप बाद में लिखते हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, आप फरमाते ये साबित है कि हुजूर ने कुछ डाला उनकी चादर में, ये साबित है, लेकिन ये नहीं मालूम कि क्या डाला उन्होंने। फरमाते मुझे नहीं मालूम कि हुजूर ने क्या डाला, वो जो डालने वाले थे कुछ डाला था, वो मेरे अबू बकर ने फरमाया कि क्या डाला था उन्होंने। फरमाते फजल अबू बकर इस वजह से हुई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी सीने में कुछ डाला। हाविल अल फितावा ने लिखा हुआ कि क्या डाला। फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक ने फरमाया, मा सब्बल्लाहु शैअन फी सदरी इल्ला सब्बतुहु फी सदरी अबी बकरिन, अल्लाह करीम ने मेरे सीने में जो कुछ भी डाला है मैंने उसे अबू बकर के सीने में डाला है। तो मेरे आका के सीने में क्या डाला गया था? मेरे रब की तरफ से अल्लाह की अनवार और तजल्लियात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें, वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत इज्तिबा के मकाम पर इस वजह से हुई कि अल्लाह करीम ने उन्हें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की संगत, उनसे मोहब्बत, उनसे इक्तिसाब का एक जरिया इनायत फरमाया, और रब्बे कायनात ने उसे अफजलुल बशर बादल अंबिया के मकाम तक पहुंचाया है। मैं हजरात सादात गिराम की कदमों का खाक हूं, क्योंकि इनको अल्लाह करीम ने वो मर्तबा और मकाम इनायत फरमाया हुआ है। तो सैयद व मुर्शिदी व वालिदी हजरत मुबारक साहब अलैहि रहमा जब सादात किराम को देखा करते होते थे तो फरमाया करते होते थे कि इल्म हासिल किया जा सकता है अपनी कसब से, माल को हासिल किया जा सकता है अपनी कसब से। आप दुनिया की कई चीजें अपनी कसब से हासिल कर सकते, लेकिन ये जो नसब है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक के, ये इन कमाल बजोरे बाजू नेस, ये आप जोरे बाजू से हासिल नहीं कर सकते, ये रब ने मुंतखब फरमाए हैं, उसे आले नबी के अता फरमाए। लेकिन हुजूर फरमाया करते होते थे, सादात वो सादात है कि अक्सर व बेशतर वो मोती है लेकिन सीप के अंदर होते हैं, सीप के अंदर होते हैं। फरमाते हैं किसी तराशने खराशने वाले के हाथों में जब लग जाते हैं तो उसे तराशते हैं, खराशते हैं, चमकाते हैं, और फिर जाके उसे शोकेस में सजा देते तो उनकी कीमत और भी बढ़ जाती है। तो क़िबला शाह साहब की 10 बस्ता अर्ज़ गुज़ार हूँ कि क़िबला शाह साहब की भी तो अपनी फजीलत थी। हजरत जनाब अल्लाह पाक उनकी कब्र पर अपनी करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। हजरत मूसा शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि फजाइल तो थी, लेकिन जब ये किसी कामिल के हाथ में आए तो रब ने इसको और चमका दिया है, अल्लाह ने उसको और कमाल दिया है। और अभी आलमी मुबल्लिग इस्लाम साहब फरमा रहे थे ना कि खुशकिस्मती और खुशबख्ती तो ये है
कि अल्लाह करीम किसी को ऐसे औलाद सालेह इनायत फरमाए कि जो अपनी वालिदैन के हक में दुआएं करते रहें। बल्कि मैं मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला का एक मिसाल पेश करना चाहूँगा। हज़रत सैयदना बाक़ि बिल्लाह रहमहुल्लाह बारी आपकी शेख और मुर्शिद है, और बाक़ि बिल्लाह रहमतुल्लाह तआला एक वक्त ऐसा आता है कि मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला को क़िबला सैयद फ़ारूक शाह साहब जो है वो बेहतर जानते हैं, मकतूबा शरीफ के ज़्यादा मुतालिया फरमाते हैं। तो आप उनको एक ख़त लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स जो है वो मौकूफ़ है, महबूस है एक मकाम में, तो उस मौकूफ शख्स की हक में भी दुआ फरमाए, उनके हाल में भी तवज्जो कर ले। मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला उन्हें फरमाते कुछ अरसे के बाद खत लिखते हैं, और उस खत की इब्तिदा में बड़ी आजिज़ी इनके सारी के साथ, और फिर अपने मकतूब शरीफ में लिखता है कि वो शख्स से मौकूफ जिसने निगाह की तलब की थी उसे उस मकाम से फौक लेके गया हूं, उन्हें तवज्जो करके उनके मकाम को फौक लेके गया हूं। तो शारहीन मकतूबात लिखते हैं कि वो मौकूफ शख्स कौन थे, फरमाते खुद बाक़ि बिल्लाह रहमहुल्लाह थे, और अपने मुरीद हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी को आप फरमा रहे मैं एक मौके पर एक मकाम पर जो सुलूक तसव्वुफ़ का मकाम है उसमें मैं रुका हुआ हूँ, मेरे हाल पर तवज्जो फरमाए। रब ने उसको इतना मर्तबा दिया, मुरीद को मर्तबा दिया कि अपनी शेख को जब मुतवज्जे हो जाते हैं तो मकामात दे देता है। मैं क़िबला शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि क़िबला मूसा शाह साहब के तो अपनी कमालात थे, लेकिन रब ने अगर उनकी साहिबजादे को यह कमाल दिया है कि वो बाद अज़ वफ़ात भी अगर उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाए तो उन्हें उरूज देता रहेगा पे। और यह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का मुसल्लम कानून है। हज़रात मशाइख़ नक्शबंदिया आप मुबारकीन बेहतरीन जानते हैं कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में मेरे इमाम मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं हमारे सिलसिले में इक्तिसाब के ज़ुमरे में फरमाते हैं जवान, बूढ़ा, मर्द, औरत, छोटा बच्चा, बड़ा बंदा, हत्ता कि निसा खवातीन, और फरमाते हत्ता कि अमवात मय्यत भी बराबर है। अगर कोई शेख किसी फौत शुदा बंदे की उस कब्र की तरफ मुतवज्जे हो कि उन्हें तवज्जो कर ले तो उन्हें भी उरूज अता फरमाता रहेगा, उन्हें भी उरूजात अता फरमाते रहे। हुजूर क़िबला वालिदी हज़रत मुबारक साहब अलैहि रहमा, इनको प्रैक्टिकल हमने कई बार सैकड़ों बार देखा है। आपके मुर्शिद गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम समंगानी रहमहुल्लाहुल बारी, आपके वालिद साहब, मुर्शिद के वालिद साहब वफात पाए तो मुर्शिद साहब ने हुक्म दिया कि आप जाएं मेरे वालिद साहब के कब्र पर, वहाँ उनको तवज्जो करें। तो हुजूर मुबारक साहब अलैहि रहमा जब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए तो मगरिब का टाइम था, उनके कब्र पे जब बैठे तो उनको तवज्जो फरमाया आपने, और पूरी कायनात ने वो मंजर देखा कि हजरत की कब्र पर, उनके वालिद साहब की कब्र पर वहाँ आसमान से नूर की चिरागें उतरते जा रहे होते थे। हुजूर मौलाना मोहम्मद हाशिम समंगानी रहमतुल्लाह बारी आप मुबारक ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने मेरी दिली ख्वाहिश पूरी की, मेरा वालिद अपनी ज़ाहिरी हयात में सुलूक व तसव्वुफ़ की मकामात को तय ना करा सके तो अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश को पूरी फरमाए। अखुनज़ादा सैफुर रहमान ने उनको तवज्जो करके मकामात तय करा दिए हैं। तो क़िबला शाह साहब से अर्ज़ है कि जनाब के लिए जो बेहतरीन दुआएं देने वाले बच्चे होते हैं उनमें से रब्बे कायनात ने तो शाह साहब को ये कमाल भी दिया है कि अपनी वालिद का ये खिदमत भी कर सकते हैं, तो ये खिदमत भी उनके साथ जारी रखे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भी हुजूर फरमाया करते होते तवज्जो देने वाले ये मत समझा करें कि उनको तवज्जो दिया तो अपने में से कुछ खत्म, या फरमाए कुएं से जितना पानी निकालते जाओगे उतना और आता जाएगा उसमें से। तो ये बातनी फैज़ान भी उनकी तरफ मुतवज्जे कर ले। दुआ है कि रब्बे कायनात आपको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, और रब्बे कायनात आपकी दरजात को बुलंद से बुलंद तब नसीब फरमाए। मेरे जितने भी पसमानदगान है इलाहुल आलमीन उसे सब्र जमील इनायत फरमाए, और इस सब्र पर उसे अजर जजील इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल